नहीं रहे 84-85 में, तो वो 90 से लेकर 2000 मतलब जब विजय बाबू लड़े हैं तब वो जिला महासचिव थे। के सुलेमान की क्रांति धरती खिजना को हम नमन करते हैं। यहाँ अनवार चचा रहते थे, पूर्व प्रधान अनवार चचा, कांग्रेसी नेता। यहाँ पर हमारे जो विमल गौतम है, जो मामा के लड़के हैं, और बिंद्रा मामा, उनकी ससुराल भी यही गांव में थी, उनके जो है हाँ गढ़ी, और इसलिए ये हमारा ननिहाल भी है, यहाँ आना जाना हमारा बचपन से रहा। इसके अलावा 2005 में उषा गौतम को हम चुनाव लड़ाने आए, तो बगल में मास्टर साहब का घर है रोड किनारे, तो उनके यहाँ शादी ब्याह में कई बार आना रहा। बीपी सिंह के चुनाव में आए, इसलिए इस गांव में आना जाना हमेशा रहा। मोटरसाइकिल रैली निकाले तो बाजार में खड़े होकर हम लोगों ने जो है सबको समझाने का काम किया, भंडाफोड़ करने का काम किया कि भाजपा हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रही है। इसलिए इस धरती को नमन करते हैं, अपने महापुरुषों को नमन करते हैं, भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, बाबा साहब को, बुद्ध को, रविदास को, कबीर को, साहू जी को, लवाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, बिजली पासी, उदा देवी पासी, लखन पासी, झलकारी बाई कोरी, अवंती बाई लोधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद, और शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, रामाबाई अंबेडकर, यशोधरा बाई और भीमाबाई, सभी को नमन बंदन करते हैं। और आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, बंदन, अभिनंदन करते हैं कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, पिताचुल बुजुर्ग हैं, सभी इस कार्यक्रम में आए और जो है एक दोबारा इसी गांव की धरती से दोबारा एक क्रांति की शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके साथ में शिवरन सिंह एडवोकेट साहब, डिप्टी रेंजर साहब, प्रशांत भाई, हमारे साथ में सुभाष चंद्र रावत जी हैं जो जिला महासचिव हैं, आनंद भाई जो मंडल महासचिव हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा परशुराम गौतम जी के भाई सुपुत्र आदरणीय हमारे विपिन भाई जो जिला उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी, दीपक भास्कर जी हैं दरियाबाद बनी कोडर से चल के आए हैं, जितेंद्र भाई बिसाई के रहने वाले हैं, और हरकेश रावत जी हैं जो आपके उधर फतेहपुरी ब्लॉक के हैं, देवा से ब्लॉक अध्यक्ष अनुज भाई हैं, और सूरज भाई जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं। तो सभी लोगों का आपके गांव में आगमन हुआ। 9 वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई। और चूंकि इस देश में समय समय पर जब मूल निवासी, इस देश का जो मूल निवासी था, उसका जब साम्राज्य था, तो पूरी दुनिया में दुनिया के लोग इस धरती को चूमने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चाहे बुद्ध के काल हो, बुद्ध से पहले संत तिलवरवर हुए केरल के, संत तिलवरवर के काल में भी जो है भारत का नाम पूरी दुनिया में जो है योग में, वाणी में, धम्म देशना में गया। बुद्ध के तिलवरवर के बाद समझिए जो हजरत ईसाई धर्म के संस्थापक थे, जहां से वर्ष की गणना शुरू होती है, उनके पैदा होने से 1500 साल पहले इस देश में विदेशी आक्रांतों का आक्रमण हुआ। वो इस देश में आए, इस देश के मूल निवासी राजा, चाहे आपका हिरण्यकश्यप हो, चाहे राजा विरोचन हो, चाहे राजा महिषासुर हो जो हरियाणा के राजा थे, चाहे राजा बंगाल के भैरव हो, इन लोगों को उन्होंने दास्ता के रूप में कहीं सुंदरी, सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब कोई पत्नी दे करके, बहन बेटी दे करके उनके राजपाट को ठगने का काम किया। उनको जो है आपने जो है बलि का नाम सुना होगा, 7 पेड़ों से मारे गए। एक राजा बाली थे, उनको भी मारा गया। तो छल कपट करके इस देश के मूल निवासी राजाओं को उन्होंने गुलाम बना दिया। गुलाम बनाने के बाद इस देश में 4 वर्गीय व्यवस्था बना दिया। एक वर्ग जो है तत्सम ऊंची जात का, जिसको पूजा पाठ कराने का, वेद पढ़ने का, लिखने का जो अधिकार प्राप्त हुआ, उसको शिक्षा देने का अधिकार उन्होंने कहा। कहते हैं रसोइये ने अपने हिस्से में शिक्षा का अधिकार ले लिया, दूसरे को तलवार भांजने का अधिकार दे दिया,
तीसरे को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और उसके बाद इस देश के मूल निवासी 6,000 जातियों को उन्होंने जो गुलाम बना करके शूद्र बना दिया। किसी को गाय पालने का कहा गाय पालो, किसी को खेती करने का, किसी को सब्जी बोने का, किसी को भेड़ पालने का। जो भेड़ पाले वो पाल हो गए, जो गाय पाले यादव हो गए, जो खेती किए कुर्मी हो गए। इस तरह से उन्होंने समाज को काम बांट दिया। हमारे लोग लड़ते रहे, आखिरी में लड़ते लड़ते जंगल चले गए। और जब जो भुखमरी की कगार पे आए तो उन्होंने भी आखिरी में कहा कि जीवन बचेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जब आखिरी में आए तो हम लोगों को बहुत सारे गंदे गंदे काम दिए गए कि आप मलमूत्र उठाइए, वो वाल्मीकि हो गए, कहाँ मरे जानवर उठाइए, हड्डी चमड़ा उठाइए, जो चमार जात के हो गए। कुछ लोगों से कहा आप कपड़े धोइए, इस तरह से। और जब हम लोग उनसे समझौता नहीं किए, आखिरी में वापसी हुई तो हम लोगों को सबसे आखिरी पायदान का काम दिया गया। तो हम अंतज हो गए, अप्रस हो गए, दैत्य कहे, कभी जो है दैत्य कहे गए, कभी दानव कहे गए, कभी असुर कहे गए, कभी राक्षस कहे गए। इस तरह से उन लोगों ने शास्त्रों में अपने अपने तरीके से शब्दों से गढ़ करके भी हम लोगों को जो है अपमानित करने का काम किया। चूंकि विजय शौर्य दिवस का जो है पर चर्चा हो रही है, विजय शौर्य दिवस में सामाजिक व्यवस्था में हमारे लोग गुलाम कैसे हुए, इसलिए इतिहास की भी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। जब हम गुलाम हो गए, गुलाम होने के बाद फिर भगवान बुद्ध 2500 साल पहले आपके श्रावस्ती के रहने वाले थे, लुम्बिनी पैदा हुए। राजा सुधोधन उनके लड़के थे, राजकुमार थे। और कोली जो है नदी विवाद में उनका जो है देश निकाला हो गया। तब उन्होंने इस देश में सामाजिक व्यवस्था, जो जातीय व्यवस्था थी, वर्गीय व्यवस्था थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, इसका अध्ययन करने के लिए, जो दुनिया में अपार दुख था, इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने राजपाट त्याग करके बोध गया गए, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ है जहाँ पे उपदेश दिया। कुशीनगर में उन्होंने आखिरी सांस लेकर दुनिया को संदेश देकर चले गए। उनका संदेश पूरी दुनिया में गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के शासक हुए, बृहदत्त मौर्य इस देश के शासक हुए, सम्राट अशोक इस देश के शासक हुए, सुमित मौर्य इस देश के शासक हुए, दशरथ मौर्य इस देश के शासक हुए। 10 मौर्य राजाओं ने इस देश पर शासन किया। उस समय वो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे वंशज थे। हम लोग चमार नहीं थे, हम लोग मौर्यकालीन राजा थे। हमारा गोत्र एक था, मौर्य भी एक था और चमार भी एक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब सम्राट अशोक जो बिंदुसार का लड़का राजा हुआ, उन्होंने कलिंग युद्ध, उड़ीसा में कलिंग पड़ता है, दूसरा कलिंग युद्ध किया, पूरे भारत को जीत लिया। वहां पर ही उसको बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बुद्ध के रास्ते पर चले गए। बुद्ध के रास्ते पर जाने पर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने स्तूपों पर लिखवाने का काम किया। पूरी दुनिया के लोग जो है सम्राट अशोक को नमन किया। बहुत सारे जीते हुए राजाओं ने अपना राजपाट त्याग करके उनको जो है देने का काम किया। अंतरराष्ट्रीय विवाह भी जो है आपके यूनान से शादी उनकी जो है सम्राट अशोक की होती है। अंतरराष्ट्रीय विवाह की आधारशिला सम्राट अशोक ने रखने का काम किया। सम्राट अशोक के बाद आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने अपनी बहन दे करके उसका जो है छल कपट करके उनकी सेना में भेद करके अपने लोगों की फौज में भर्ती करके और जो है पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद ही इस देश में उन्होंने सोचा, जो बुद्ध ने 4 वर्गीय व्यवस्था हमारे पुरखों ने बनाया था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था, उसको बुद्ध ने एक कर दिया। एक करने के बाद पुनः इस देश में शासक हो गए। पूरी दुनिया में शक्ति लोहा मानने लगे। हम इस व्यवस्था को ऐसा कर देंगे कि हजारों साल तक एक नहीं हो पाएंगे। वहीं पर जो है मंदराचल पर्वत पर वहां पर बैठक हुई। उन्होंने झूठे ग्रंथ लिखे गए, हमारे लोगों को अपमानित किया गया, हमारे लोगों को जातियों में बांटा गया, हमारे समाज को 6,647 जातियों में
बांट दिया गया। कुछ लोगों को अपने पास बुला लिया कि तुम लोग सेवा करो। कुर्मी, काछी, अहिर, गरडिया, तेरी, तंबोली, नाई, भुजी, कहार, लोहार, सोनार, साख, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, ये समुदाय के लोग जो बैकवर्ड कैटेगरी के आज कहा जाता है, ये पिछड़ी जात के लोगों को गुलाम बना के नजदीक कर लिया, गुलामी कर लिया। और जो लोग उनकी दास्ता को स्वीकार नहीं किया तो वो उनको अप्रेस कर दिया, छूत कर दिया कि तुम्हारा छुआ पानी नहीं पिएंगे। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था जब भारी पड़ी, हमारे लोगों ने हथियार रख दिया, शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया। उसी दौरान बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद मात्र 200 सालों तक ये सुंग नाम के जो है विदेशी ताकतों ने शासन किया। उसके बाद इस देश में मुगलों का आगमन हो गया। मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनी आया, इल्तुमिश आया, शाहजहां आया, अकबर आया। इस तरह से विदेशी आक्रांता हमारे देश पर आए और उन्हें ठग करके जो हमारे लोगों ने मंदिरों में, कुछ चालाक लोगों ने मंदिरों में लूटपाट करके सोना चांदी रखा था, उस सोने चांदी को हाथी के हौदे पर रख करके विदेश लेकर चले गए। ये देश 800 सालों तक मुगलों का गुलाम रहा। तो मुगलों का गुलाम रहा तब इनकी जो है बहादुरी गायब हो गई। जब हम इस देश में आपका बंबई पड़ता है, आप बंबई जाते हैं, बंबई के पास पुणे पड़ता है, पुणे में बाजीराव पेशवा का साम्राज्य था, ये ब्राह्मण राजा था। उसने जो है हमारे लोगों को, एक कुर्मी राजा छत्रपति शिवाजी थे जिनका बाएं पैर से राज तिलक किया गया। संभाजी दूसरे उनके वंशज थे, उनका सर कलम कर दिया गया था। सर के भाले में उनका सर और एक पेड़ से उनकी लाश टांग दी गई थी, सरकटी लाश को। उनके जो है मुख को लोग खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, उनके ब्राह्मणों के लड़के। तो हमारे रिदना सिद्ध नाम के 2 व्यक्तियों ने देखा, कहा कि ये कौन है, इसके गेंद जो है, इसके आंख है, नाक है, मुंह है। तो उन्होंने कहा ये राजा क्या की खोपड़ी है, तुम चुप रहो, नहीं राजा हमको मरवा देगा। वो लोग जो है उन्होंने शांति के साथ अपने बात को दबाया और रात को लाश को उतारा, वो खोपड़ी को छीना और उसको सिल करके दफनाने का काम किया। जब उनके राजा धर्म आज्ञा का उल्लंघन हुआ, उन्होंने पता लगाया ये कौन लोगों ने जो है हमारे धर्म आज्ञा का उल्लंघन किया। तो पता चला कि महार और चमार जात के लोगों ने ही हमारे धर्म आज्ञा का उल्लंघन किया है। जब बाजीराव पेशवा द्वितीय शासक हुआ, ये बाजीराव पेशवा प्रथम शासक की कहानी है। जब द्वितीय शासक हुआ, उसी दौरान उसका जो है एक मस्तानी नाम की मुस्लिम वैश्या से संबंध हो गया। एक लड़का हुआ, लड़का जब 18 साल का हुआ, जनेऊ संस्कार करना था, तो पुरोहितों के पास गया। तो पुरोहितों ने कहा कि हमारे धर्म का उल्लंघन किया, धर्म के आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो ये महार और चमार बिरादरी के अगर तुम जो है कमर में झाड़ू, गले में हांडी बंधवा दो, तो तुम्हारे लड़के का हम जो मुस्लिम लड़की है, लड़की वैश्या से लड़का हुआ है, इसका जनेऊ संस्कार करा के ब्राह्मण बना सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो तैयार हो गया, राजा बाजीराव पेशवा द्वितीय तैयार हो गया और उसने वो स्वीकार कर लिया। और हमारे जो है पुरखों के, हमारे यहाँ नहीं, महाराष्ट्र के पुरखों के गले में हांडी, चमार महार और जो है धोबी कोरी के गले में हांडी, कमर में झाड़ू बंधवाने का काम किया। ये समय बीता, थोड़ी दिन के बाद हमारे देश में अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। अंग्रेज बहुत सारे परेशान थे, उन्होंने जो है बाजीराव पेशवा के जो है राज को जीत नहीं पा रहे थे। तो हमारे लोग भी बाजीराव पेशवा के पास गए कि तुम्हारे पुरखों ने हमारे गले में हांडी, कमर में झाड़ू बंधवाई थी, यदि तुम हमको स्वाभिमान वापस कर दो, ये धर्माज्ञा वापस कर दो, तो हम अपने देश, अपने समाज के लिए आपके साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं। तो पंडित पुरोहितों ने कहा कि सुई के तलवार की नोक के बराबर तुम्हारा सम्मान वापस नहीं करेंगे, जिससे क्षुब्ध होकर वो अंग्रेजों के पास गए और कहा आप लोग बहुत बार लड़ चुके हो, बाजीराव पेशवा को हरा नहीं सकते। हम शिवाजी के साथ मिलकर के उनका राज तिलक जो है विस्तार करने का काम किए, राज स्थापित करने का काम किए। यदि आज हम लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लो तो हम जो है बाजीराव पेशवा से मुकाबला कर सकते हैं। अंग्रेज भी उनको जीतना था, उन्होंने शर्त मान लिया। वो हमारे लोग, महार चमार समाज के लोग बड़ी पैमाने पर जो है मिलिट्री में भर्ती हुए और अंग्रेजों की तरफ से लड़ना शुरू किए। अंग्रेजों की तरफ से लड़ करके जो है युद्ध करके वापस आ रहे थे। भीमा नदी थी, कोरे गांव था, वहां पर विश्राम कर रहे थे, खाना बन रहा था।
वहीं से 40 किलोमीटर दूर है बाजीराव पेशवा का किला। उनको जब पता चला कि 500 महार चमार की बटालियन अंग्रेजों की आई है, छोटी टुकड़ी है, तो उन्होंने अपनी 28,000 सेना को लेकर के आक्रमण कर दिया कि इनको यहाँ पर मार दें। जब मारने के लिए वो आ रहे थे तब जो हमारे लोग व्याकुल हो भयभीत हुए। उन लोगों ने अंग्रेज से कहा कि ये बाजीराव पेशवा की सेना आ रही है, इधर नदी है, इधर से जो है आ रही है, अगर हम जो है लड़ेंगे तभी जो है बचेंगे। तो उन्होंने कहा, जो अंग्रेज सेनापति था उसने कहा संख्या ज्यादा है, हम लोग भाग निकले। उन्होंने कहा पीठ पर महारों ने, पीठ पर चमारों ने तलवार गोली खाने का कभी जो है संकल्प नहीं किया है। जब हम जो है भाग करके मरेंगे नहीं, हम लड़ करके मरेंगे। और वहां पर 500 महारों ने 28,000 जो है, कहते हैं 30,000 सेना थी, लेकिन जब हमारी सेना खड़ी हुई तो 2,000 तो वहां से भाग गए, 28,000 बचे थे। 28,000 लोगों के बीच में, 500 महारों के बीच में 12 घंटा युद्ध चला। रात को 12 बजे युद्ध विराम हुआ। 28,000 लोग मारे गए। इधर के 500 महारों में 56 लोग इधर के भी मारे गए, क्योंकि जब तलवारें चलती हैं तो कोई ये कहे कि हमारी उंगली नहीं कटेगी तो ऐसा जो है बेवकूफ़ी होगी। तो हमारे लोग भी 56 लोग मारे गए। 56 लोगों में 27 महार चमार बिरादरी के मारे गए थे। अंग्रेजों ने उनकी याद में उसी समय हमारे लोग और आकर्षित हुए और जो है चढ़ करके उनके किले पर पहुंच गए। किसके किले? बाजीराव पेशवा, जिन्होंने हमारे गले में हांडी, कमर में झाड़ू बंधवाया था। किले पर घुस करके, चढ़ करके उनके किलों को फूंकने का काम किया। वहीं से उनका सेनापति जो है नाना साहब टोपे और जो है दोनों सेनापति थे, भाग करके जंगल में चले गए और भेष बदल के पूरा जीवन बिताने का काम किया। साधु संत हो गए, बाबा हो गए, तो कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ घुस गए, किस बिल में घुस गए। उनके जो महल को खड़हर करने का काम किया। हम लोग पिछली बार गए थे, भीमा कोरे गांव भी गए थे, बाजीराव पेशवा का जो जला हुआ किला देखे थे, शिवाजी का महल भी देखे थे, बाबा साहब का जो स्कूल देखे थे, सतारा स्कूल। तो इसलिए हम लोग आंखों से देख करके आए हैं। तो जो है 27 महारों चमारों मर करके हमारे उसी दिन से गले में हांडी, कमर में झाड़ू खत्म हुई। उसी दिन से हमारा स्वाभिमान जो है आगे बढ़ा। अंग्रेजों ने उनकी याद में स्तूप बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब जानकारी हुई तो 1927 में जा करके वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया। 200 साल जब पूरे हुए थे 2018 में, तो 5 लाख आदमी वहां पर इकट्ठा हो गया। तहीं से जो है भूचाल आ गया कि ये इनके दिमाग में ये फिर क्रांति हो गई। वहीं से आज जो है भीमा कोरे गांव पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो है दोबारा क्रांति की ज्वाला जल रही है। हमारे लोग भी नमन पूजन करने जाते हैं। तो आप लोग समझिए कि किस तरह से हमारे पुरखों ने अपनी जो है लड़ाई लड़ करके यहाँ तक लाने का काम किया है। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करके हमको शिक्षा का अधिकार दिया। अभी आनंद भाई बता रहे थे कि आपके गांव में 90 जो है लगभग 90 सीटें खाली हैं और पूरा पिंजरा में 90 बच्चे हमारे शेड्यूल कास्ट के कक्षा 1 से जो है नर्सरी से कक्षा 1 तक नहीं होंगे। तो आप लोग समझिए कि आप जो समय और अधिकार मिला है इसमें अपने बच्चों को पढ़ाइए।